सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी मांग है वो मांग ये है कि जो स्वाइन फ्लू के चलते जो सुअर मरे और जिनको प्रशासन ने इंजेक्शन से छूट करा दिया उनका बाकायदे पीएम कराया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से किसान को फसल का उठाने का मुआवजा मिलता है, इसी तरह जो है उनकी खेती है सुअर पालन, उनको भी मुआवजा दिया जाए। प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, मैंने मीडिया में देखा है, उन्होंने कहा है कि जिनको प्रशासन ने छूट किया है उनको 15,000 रुपये पर कुंटल वजन का मिले। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं, हमने सूची सौंप दिया है और रीवा नगर की है, बैकुंठपुर की है और वहाँ पे शायद गोविंदगढ़ के साथी आ रहे हैं, वो भी हम भिजवा देंगे आपके पास। हमारा ये मतलब है कि यदि हमारी सूची गलत है तो आपकी टीम सर्वे कर ले और सर्वे के बाद जो है उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हम ये ज्ञापन भी दे रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, एक हमारी प्रशासन को चेतावनी भी है। हम चाहते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे और त्वरित इसमें निर्णय हो, सर्वे हो, सारे लोगों को मुआवजा मिले। और यदि मुआवजा नहीं मिलता है तो हम सारे साथियों के सामने ये कह रहे हैं, सारे लोग एक हफ्ते बाद फिर बैठेंगे और हम लोग यहाँ डेरा डालो आंदोलन निरंतर चलाएंगे। क्या मंजूर है आपको? ये हम यहाँ बताने आए हैं प्रशासन को, तो कलेक्टर साहब को भी इसमें बैठ करके आप चर्चा कर लीजिए और सीएम साहब से भी उनको भी अवगत करा दीजिए, उनको भी मैं अलग से कापी भेजूंगा। लेकिन इस पर कोई भी हीला हवाली नहीं होना चाहिए, हमारा निवेदन है। और एक हफ्ते का हम अल्टीमेटम के साथ ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई की जाए और मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। समस्या हाला चाहिए ना निकाल बड़े सरपंच और एकता की जरूरत पड़ेगी। जब भी हम आपसे संपर्क करेंगे
लड़ाई लड़ने के लिए हम सबकी लड़ाई है, हम सबको ही लड़ना पड़ेगा और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। और हमारा नारा है, बतौर समाज दाने दाने का मारा है, हर बसोरों को सुअर का मुआवजा मिले, ये हमारा नारा है। धन्यवाद। जिला कलेक्टर होश में, जिला कलेक्टर होश में, मरे सुअर कलेंगे पूरे दम, मरे सुअर कलेंगे पूरे दम। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, हर जोर जुल्म का टक्कर में, हर जोर जुल्म का टक्कर में उनको मुआवजा देने का काम करिए। हम एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे के जाते हैं, यदि प्रशासन ने सर्वे कराने का काम नहीं किया, मुआवजा देने का काम नहीं किया, तो हम फिर से बैठ करके हर बस्तियों में रणनीति बनाएंगे। इस तरह अभी भी हम लोग बैठ करके रणनीति बनाए हैं और यहीं पर डेरा जमाएंगे। और यहाँ कोई भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को या और जो भी जिस दल के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका हम लोग जीना हराम करने का काम करेंगे, ये बताने हम आए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से सारी सूचियां ज्ञापन में लगा करके और हम लोग यहाँ से चलेंगे और चलने के बाद कलेक्टर को चेतावनी भरा ज्ञापन देंगे, आपकी मौजूदगी में देंगे। हम अपनी बात रखेंगे, आपको भी कोई पीड़ा है तो आप भी शांतिपूर्ण तरीके से आज अपनी बात रख सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं अब सबको नमस्कार करता हूं और यदि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे, इसी नारे के साथ हम लोग 10 मिनट से यहाँ सूची कंप्लीट कर ले, उसको नत्थी करना है, सबकी सूची आ गई है और इसके बाद हम लोग यहाँ से रैली के माध्यम से चलेंगे। सभी साथियों को जिंदाबाद। काम किया गया, उनका डॉक्टरों ने पीएम किया, पीएम रिपोर्ट भी उन्होंने तैयार किया है। तो क्या आपके पास कोई टीका नहीं था, आपके पास कोई दवाई नहीं थी, आपने हत्या करने का काम किया है, आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। ये भी हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी कोरोना आया, जिस आदमी को कोरोना हुआ था तो आप उसको गोली मार देते, आप उसको इंजेक्शन मार देते। क्या ये कोई तरीका है? क्यों आप इलाज कर रहे थे इंसान का, क्यों उसको बचा रहे थे? आप सारे मंत्री कोरोना पॉजिटिव थे, कलेक्टर कोरोना पॉजिटिव थे, तो ये बड़े बड़े अस्पतालों में दवाई करा रहे थे, इनके लिए टीका उपलब्ध हो गया, इनके लिए दवाई उपलब्ध हो गई और सुअरों के लिए दवाई नहीं है। सुअर का सिर्फ पीएम करोगे, उनका कोई इलाज नहीं है। निकम्मे विभाग बैठे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घर बैठे पैसा ले रहे हैं, दवाइयां हजम कर रहे हैं, दवाइयों को अपने नात रिश्तेदारों के यहाँ जानवरों। निकम्मी सरकार बैठी है, निकम्मे अधिकारी बैठे हैं, भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के महापौर है, किसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। चुनाव में जाते हैं, पैसा बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, शराब बांटते हैं, आपको गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं निकम्मे लोग। इसलिए आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं, कलेक्टर को बताना चाहते हैं, कलेक्टर कान खोल के सुन लो, तेरा तहसीलदार सुन ले, तेरे अपर कलेक्टर सुन ले, नायब तहसीलदार सुन ले, एसडीएम सुन ले, पुलिस के आला अधिकारी सुन ले। हम अभी कान खोलने आए हैं। आवाज यदि नहीं पहुंच रही हो तो आवाज हमारी सुनने का प्रयास करो। और चेतावनी भरा आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि पर मृत सुअर पर 10,000 से अधिक का मुआवजा दो। आप अपने मुख्यमंत्री को बता दो, जो देश में कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसी हिंदू समाज से सबसे गरीब तबका जो आज आपका बसोर समाज का हो यहाँ पर बैठा है, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इनको पीड़ा नहीं सुनाई देती कि हमारा सबसे छोटा तबका किसी स्थिति से गुजर रहा है। खैरी में मैं गया था, वहाँ पर बड़े बड़े नाले बह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ईटा पत्थर में पैर रख के घरों में घुस रहे हैं। मैंने तालाब में हुई, यहाँ सब साथी हमारे आज मौजूद हैं।
जो मीटिंगों में उपस्थित थे। हमारी बात हुई, आप सबने अपनी पीड़ा बताया कि पहले बांस सरकार उपलब्ध कराती थी और उस बांस से टोकनी बना करके आप बिक्री करके अपने परिवार का रोजगार चलाते थे, उनकी रोजी रोटी चलाते थे, भरण पोषण करते थे। लेकिन वो भी सरकार ने 15-20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया। तब सुअर पालन का व्यवसाय शुरू हुआ, ये पहले से था, लेकिन उसको जब बांस का काम बंद हो गया तो अधिक मात्रा में आपने सुअर पालन करने का काम किया। मेरे साथ बैकुंठपुर से भी पार्षद साथी आए हैं, बसोर समाज के, हमारे रानी तालाब से आए हैं, रिटायरमेंट अधिकारी हैं खनिज के, सारे लोगों से बात हुई। आपने भी रानी तालाब में पीड़ा सुनाया कि इस तरह से प्रशासन को सुअर को शूट करने का अधिकार नहीं है कि आप जहर दे करके उनको मारने का काम करें। वेटनरी विभाग ने पीएम किया, मैंने अखबार पढ़ा, पत्रिका अखबार और तमाम अखबारों में कि 2908 सुअर जो है अपने मौत से मरे बीमारी से और 15 सुअरों हमारे समाज में विपत्ति आई है। सारे सुअर मर गए, बीमारी से मर गए, प्रशासन ने मरवाने का काम किया और हमारी लड़ाई कोई इस रीवा के अंदर लड़ने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि हमको दिल्ली जाना है मोर्चे की मीटिंग में, हम लौट करके, हमारी माँ बीमार थी, मैंने कहा लौट करके आएंगे, आपके पास बैठेंगे, लड़ाई की रणनीति बनाएंगे। और हमको लगा, जब हमने पता किया कि रीवा जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपके जो सुअर मरे, बीमारी से मरे, प्रशासन ने मरवाने का काम किया, मध्य प्रदेश तक किसी ने आवाज उठाने का नाम नहीं लिया। तब ये हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा आपकी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन लगातार 2 साल से कर रहा है। दिल्ली की सीमा पर हम लोग 1 साल बैठे थे, 700-800 किसान वहीं पर जान दे दिए, वहीं धरना स्थल पर किसानों की मौतें हो गई। तब ये मोदी की हुकूमत झुकने का नाम लिया। और बसोर समाज के साथियों, माताओं एवं बहनों एवं उपस्थित हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता परम श्रद्धेय मास्टर भूपेन पटेल जी, भैया रामजीत सिंह जी, तेजभान सिंह जी, दादा यदुवंश प्रताप सिंह जी और हमारे मिश्रा जी, भैया रमेश पटेल जी, भाई संत पटेल जी, भाई राम नरेश सिंह जी, भाई इंद्रजीत सिंह जी, भाई पप्पू कनौजिया जी, भाई विश्वनाथ पटेल जी, भाई प्रदीप बंसल जी, सरजू जी एवं उपस्थित हमारे सभी बसोर समाज के साथियों, मीडिया के साथियों, सीआईडी के साथियों, अभी हमारी महिला बड़े तेज से आई, माइक पकड़ के बोलने लगी। इस तरह का जब जज्बा आप सब में हो जाएगा तो हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। साथियों, मैं बधाई देता हूं भाई प्रदीप बसोर को, भाई सरजू जी को, उनकी सारी टीम को। आप लगभग 15 दिन पहले हमसे मिले, 7-8 लोग हमारे पास आए। सब चलता है ना, आलू सब्जी वाला, छोला भटूरा, पूरी सब्जी हुआ, वो हमारे में मांग नहीं करते हैं। बोलते हैं कि हमको जब तक सुअर का गोश्त नहीं चाहिए, अपनी बारात वापस ले जाओ। हमारे समाज में अगर किसी की बारात आई, बहन बेटी की भी, तो हमारे बंसल समाज में बोलेंगे अपनी बारात वापस लेकर जाइए, जब तक हमको मटन आप नहीं खिलाओगे। हमको जिंदगी भर कोसते हैं अगर मटन ना खाए तो। मिलाया जाए, जैसे किसान की खेती नष्ट हो जाती है, ऐसे हमारे सुअर वाले भाइयों बहनों की खेती नष्ट हो गई। ऐसे हमको भी किसान का मुआवजा मिलना चाहिए हमारे भाइयों बंधुओं बहनों को। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। आज इस
बंसल समाज की अगुवाई करने वाले संयुक्त मोर्चा के परमादरणीय एडवोकेट शिव सिंह से चाहूंगा कि आए और अपने विचार रखे। परम सम्मानीय इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय शिव सिंह जी। साथी गणों की उपस्थिति में समाज के सबसे नीचे पायदान में जिंदगी जीने वाले लोगों को दुख और दर्द में शामिल होने के लिए सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी सुअर पालकों से घर नहीं, जो सुअर न पालते हों उनसे भी मेरा निवेदन है कि यदि इनके साथ में इस तरह से अन्याय और अत्याचार होगा एवं इनको उचित मुआवजा जो भी हो जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें, अन्यथा हम लोग रोड पर आकर जो भी इनके साथ लड़ाई होगी वो निश्चित रूप से लड़ेंगे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनवरत ये लड़ाई जारी रहेगी और बृहद रूप से जारी रहेगी, क्योंकि यह जो सरकार बैठी है केंद्र में और प्रदेश में, मैं जानता हूँ कि पूरी तरह से गूंगी और बाहरी सरकार है। इस सरकार में गरीबों का जहाँ तक मेरा अनुकरण है कि गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। महंगाई अपने पूरे चरम पर है। आज ये अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, इनसे वास्तविक रूप से अनुकरण किया जाए, जिनके घर में दाल रोटी खान कोई कष्टा नहीं होती, लेकिन यह गूंगी बहरी सिर्फ मांग है कि हमारे सारे समाज को मुआवजा दिया जाए और बांस उपलब्ध कराया जाए, रोजी रोटी का जरिया बताया जाए। कम से कम एक सुअर का 15,000 रुपये चाहिए जी, सर इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग। जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन नहीं आंदोलन नहीं करेंगे। सबसे दबा कुचला समाज आज है और हिंदू समाज से विलान करता है। देश में हिंदूवादी सरकार बैठी है और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बहाने इनके सारे जानवर सुअर मार दिए गए। इनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा है। इनके पास पहले बांस उपलब्ध हो जाते थे, जिसके चलते ये बर्तन टोकरी बना करके बेचने का काम करते थे, परिवार चलाते थे। और हजारों सुअर इनके मार दिए गए, स्वाइन फ्लू बीमारी से मर गए, लेकिन सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। ये इनकी खेती है। जिस तरह से किसान को आपदा पर मुआवजा दिया जाता है, तो संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है कि इनको भी प्रत्येक नर सुअर के बदले 10-10 हज़ार से अधिक का मुआवजा दिया जाए। और जो भी वेटनरी विभाग के लोग हैं जिनको सुअरों का इलाज करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया, लापरवाही किया है, उनके खिलाफ FIR हो। हम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन है और हम चेतावनी भी आज दे रहे हैं कि शीघ्र इनको सर्वे करा करके मुआवजा नहीं दिया गया तो यहाँ पर डेरा डालो आंदोलन भी आगामी रणनीति संयुक्त किसान मोर्चे की होगी। को सुअर जो मर गए हैं अपने से, जो शासन प्रशासन ने बर्बाद किया, सभी के लिए मुआवजा मुहैया कराए और सभी को मुआवजा मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। नहीं तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। कोई भी आज तक राहत राशि नहीं मिली है। मुझे जो जानकारी है, जो शासन की गाइडलाइन थी, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन सुअरों को छूट किया गया है, 1 कुंटल वजन पर 15,000 सरकार देगी, लेकिन स्वाइन फ्लू के चलते हजारों सुअरों की मौतें हुई, जिनको छूट किया गया, न तो उनका मुआवजा दिया गया अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आई तब आपका वेटनरी विभाग कर क्या रहा था? इनका मुआवजा बाद में दो और वेटनरी विभाग पर कार्रवाई करो। ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों को बर्खास्त करो कि कैसे रीवा में स्वाइन फ्लू आई। हमारे रीवा का बसौर समाज अफ्रीका नहीं गया, केरल
आई तो आई कैसे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप अंत्योदय उत्थान की बात करते हैं, तो ये जो गांव वह तानाशाही के साथ कार्रवाई करती है। इस तरीके से अंग्रेजों ने हुकूमत किया, उस तरीके से सरकार देती है, चाहे किसान हो, नाग बर्बाद हो, पशु बर्बाद हो, वर्ग बर्बाद हो, या नहीं सोचती कि इनका काम कैसे चलेगा। इसलिए सरकार से अकट्ठा मौजूद निवेदन है, जो इनके सुर मारे गए हैं इनको मुआवजा दिया जाए और चिन्हित किया जाए कि किस कारण से बीमारी फैली है और उसकी दवाई किया जाए। इनका दवाई बिना कारण के कोई भी स्वर मारे ना जाए। ये बहाना बना करके एक एक करके ये जो सरकार है एक एक मजदूर अपने पशुओं को पालकर अपने परिवार का भरण और पोषण करने का काम करता है, और आप उन्हें मरवा दोगे तो उनका पूरा परिवार को मरने की कगार पर आ जाएगा, रोड पर आ जाएगा। आप सबसे पहले शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, तो जानवरों को मरवाने से पहले ये निर्धारित करो कि जिस जानवर के आश्रित रहे उसका पूरा परिवार, उसका भरण पोषण होता है। यदि हम उस जानवर को ही खत्म करवा देंगे तो फिर उसका परिवार आखिर कहाँ जाएगा। ये तो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन शासन और प्रशासन केवल एक बीमारी का हवाला दे करके, अरे आप बताओ तो चिन्हित करो जिले में कितने लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए। यदि प्रभावित है और ज्योति वाले एक समाज के साथ में खड़े हैं, इसलिए इस पर सब समाज की जीत निश्चित होगी। और अगली कड़ी में विश्वनाथ ज्योति वाले ऐसा होगा कि अपने बात रखें। इनके सबको पीछे साइड में ले। क्योंकि हमें ध्यान है कि ये जिला प्रशासन के ऊपर तक की बात अगला देंगे, लेकिन शिवराज सिंह जो जाके मुखिया है उनको भी तो ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सवाल यदि युवा की बात रही है, शायद हमारे अंदाज में करोड़ों लोग हैं जो स्वर पालन काम करते हैं।